नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। महिला हो या पुरुष, यूरिन में जलन एक आम समस्या है, लेकिन इस समस्या को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है और इसका जीवा मंत्र क्या है, आज हम यही जानेंगे। बार बार यूरिन में जलन बिगड़ती हुई सेहत की तरफ एक छोटा सा इशारा है। इस इशारे को अनदेखा ना करें और आयुर्वेद अपनाएं। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, कई लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यूरिन पास करते समय उन्हें जलन या दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मुख्य कारण तो अगर आपको जलन होती है या थोड़ा पेन होता है यूरिन पास करते समय, तो हम बिल्कुल सरल भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें तो हम ये बताते हैं आपको कि जब जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हीट बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, तो वहां जलन होगा। जहां भी गर्मी होगी वहां जलन होगी, वहां सूजन होगी। और आयुर्वेदिक टर्मिनल अपने जो टर्म्स में हम बोले, टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको बोले तो पित्त की वृद्धि, पित्त हमारा एक दोष है शरीर में, वो अगर बढ़ जाएगा तो यानी कि अगर हम पित्त वर्धक भोजन खा रहे हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची, मसालेदार, गरम मसाले काफी खाते हैं, या जो चीजें गरम तासीर जिनकी के अंदर जाकर पोटेंसी उनकी हीट होती है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो है कारण इसमें हो सकते हैं। और पानी यदि आप बहुत कम पीते हैं तो उससे भी गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1.5-2 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, कई बार वहां पर जो है कुछ ई कोलाई टाइप के जो है इन्फेक्शन आ जाते हैं। किडनी में पथरी यदि हो और पथरी वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए, वहां सूजन पैदा कर दे। महिलाओं के अंदर कई बार जो है जलन का कारण इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल इन्फेक्शन, तो वो भी एक कारण इसमें माना जाता है। या कई बार जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कुछ इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में आने के कारण भी जलन हो सकती है आपकी यूरिन के अंदर। और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाता है, खासतौर से ओल्ड एज में, वो भी थोड़ी सी जलन आपके यूरिन में पैदा करता है। फ्लो भी थोड़ा यूरिन का कम होने लगता है। और यदि आप कोई केमिकल मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं जो बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं, हीट पैदा करती हैं, उनसे भी आपके यूरिन में जलन हो सकती है। डॉक्टर चौहान, यूरिन में जलन या दर्द लगातार रह रहा हो, लंबे समय से रह रहा हो, तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, शरीर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम है, चाहे कोई और भी हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग या सिस्टम है, उसमें यदि प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक सिस्टम तक ही कोई रोग सीमित रहता है। आयुर्वेद में तो हम हमेशा मानते हैं कि पूरा शरीर ही एक कंबाइंड यूनिट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर पर ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ माइंड के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। जब आदमी को कोई भी रोग होता है तो एक तो शरीर में फीवर आना एक कॉमन लक्षण है। जब भी आपको यूरिन इन्फेक्शन, जलन होगी पेशाब में, तो बुखार आ सकता है। और उसमें भी कई बार ठंड लग के बुखार आता है, जैसे मलेरिया में होता है लोगों को, उस तरह के लक्षण होते हैं। पूरे शरीर में दर्द होना, थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, या भूख कम हो जाती है। कई बार पेट के अंदर जलन होती है, एसिडिटी होती है, नौसिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन भी कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं ऐसी स्थिति में। और कभी कभार उल्टी भी हो जाती है, खासतौर से अगर ज्यादा एसिडिटी होगी। नींद कम आती है और माइंड में स्ट्रेस, टेंशन, चिड़चिड़ापन, या छोटी छोटी बात पर एकदम से इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर जिसको कहते हैं। तो ये तमाम लक्षण जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि वो केवल यूरिनरी सिस्टम तक ही सीमित रहने वाला है रोग आपका, दूसरे सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। संजीवनी दर्शक राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। स्वागत है राघव जी आपका, पूछिए क्या समस्या है आपकी? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम है राघव और मैं रायबरेली का निवासी हूँ। सर, मेरा जो जी नमस्कार राघव जी, नमस्कार। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरा जो आपसे सवाल है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, अभी उम्र होगी उसकी लगभग 14 या 15 साल, लेकिन सर उसकी जो दिमागी रूप से काफी ज्यादा वो उसको भूलने की आदत है। मतलब अभी ज्यादा एज नहीं है, ये लगभग
उम्र के हिसाब से बोलने की आदत होती है, लेकिन वो जल्दी ही बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं वो बहुत जल्दी भूल जाती है। तो ऐसा क्या आयुर्वेदिक कोई उपचार अगर आप बता सकते हैं तो आप? जी बिल्कुल, देखिए मेमोरी के लिए तो बहुत अच्छी चीजें आयुर्वेद में होती हैं और प्रॉपर इसका एक तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि वो भूल क्यों रही है। अभी ज्यादा उम्र तो नहीं है, ओल्ड एज में तो मेमोरी लॉस होता है कई बारी, लेकिन यंग एज में तो ब्रेन बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक तो सिर में उनके मालिश अवश्य करिए आप, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, नारियल तेल से गर्मियों में कर सकते हैं। नाक में बादाम का तेल भी डालिए ताकि ब्रेन के अंदर थोड़ी तरावट रहे। दूसरा जो है जीवा की मेमोरी का टेबलेट तो बच्चों को ऐसे भी खिलाते हैं। मेमोरी का टेबलेट्स है, मेमोरी का सिरप है, क्योंकि बच्चे आजकल जो पढ़ाई करते हैं तो उनको कंसंट्रेशन करना पड़ता है, मेमोरी उनकी जो है थोड़ी इफेक्ट हो जाती है। आजकल गैजेट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो मेमोरी का टेबलेट, मेमोरी का सिरप उसको जरूर दें। और अगर आप समझते हैं कि कोई कारण और हो सकता है, कोई डीपर लेवल पर कोई शरीर में कोई इम्बैलेंस हो सकता है, तो एक बार वीडियो कंसल्टेशन से आप हमारे डॉक्टर से भी जरूर बात कर लीजिए ताकि रोग की तह तक पहुंच करके उसके रूट कॉज को समझ करके उसका प्रॉपर उपचार हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर रोग है। ऐसे काफी सारे बच्चे, कई सारे यूथ में भी जो लोगों को टेंशन स्ट्रेस होती है वो भी आते हैं हमारे पास। तो आपकी बच्ची जरूर ठीक होगी, कोई टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर चौहान, अगर लाइफस्टाइल और खानपान सही ना हो तो क्या इसकी वजह से भी पेशाब में जलन की समस्या आती है? किस तरीके से ये इस पर प्रभाव डालता है? जी देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली आती है। आयुर्वेद में तो हम आपको बार बार ये समझा चुके हैं और आप सब लोग भी अब जानते हैं कि गलत भोजन, गलत डाइट लेना या गलत जीवन शैली, आपका जो लाइफस्टाइल है, ये दो मुख्य कारण हैं रोगों के, आयुर्वेद ऐसा मानता है। और तीसरा कारण जो आज के युग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। तो आजकल अगर हम मॉडर्न एज में देखें तो ये तीनों चीजें ही बिगड़ी हुई हैं। आजकल के युग में देखा जाए, सब खान पान हमारा बहुत उल्टा सीधा है और विशेष रूप से पित्तवर्धक भोजन बहुत ज्यादा नुकसान करता है, गर्म चीजें जो हम खाते हैं। तो एक तो आपको एसिडिक फूड नहीं खाना है, कोई भी फ्राइड हो या कोई भी खट्टी चीज हो, मिर्ची जिसमें बहुत डली हुई हो, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, ये गर्मी करने वाली चीजें, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, केमिकल्स डले होते हैं, जंक फूड जिसको कहा जाता है आजकल, वो बिल्कुल नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चाय, कॉफी, अल्कोहल, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर स्वस्थ रहना है और यूरिनरी सिस्टम को आपको अच्छा हेल्दी रखना है तो एल्कलाइन डाइट आपको लेनी चाहिए, यानी कि ताजा हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, नारियल पानी बहुत अच्छा है, सत्तू पी सकते हैं गर्मियों में, खास तौर से सत्तू, ठंडाई, छाछ, शिकंजी, ये सब चीजें जो है गर्मी को बाहर निकालती हैं। तरबूज खा सकते हैं, तरबूज का जूस पी सकते हैं, खीरा, ककड़ी खा सकते हैं, बेल भी मिलता है गर्मियों में, विशेष रूप से बेल का शरबत आप पी सकते हैं और पानी जरूर पीना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं यूरिन में जलन का आयुर्वेदिक जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, यूरिन में जलन या दर्द होने पर, यूरिन टेस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी आ जाने पर आयुर्वेद अपनाने का कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, आयुर्वेद का बहुत फायदा होता है। मैं जीवा का जब डेटा उठा के अगर देखता हूँ तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या क्रॉनिक जो पेशाब की जलन से जो पीड़ित लोग होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आयुर्वेद में मिलते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप पहले आयुर्वेद में आ जाइए। लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट कराएंगे, फिर वो कल यूरिन कल्चर कराएंगे, फिर एंटीबायोटिक का कोर्स खाते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा, फिर दोबारा से उनको आ जाता है। आप पहले आयुर्वेद में आ जाइए, क्योंकि आयुर्वेद में जो है हम रोगों की जड़ तक पहुंचकर उसका इलाज करते हैं और इलाज भी पर्सनलाइज्ड होता है। हजारों पेशेंट्स हमारे यहाँ आकर के ठीक होते हैं। ऐसे पेशेंट जो कई वर्षों तक एलोपैथिक ले लेकर के थक चुके हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम जो आपने पूछा जीवा मंत्र क्या है, मंत्र हमारा इतना ही है कि रूट कॉज को पहले पता लगाना है और फिर यूरिन में जहाँ जलन हो रही है वहां पर क्या हम लोकल ऐसी कोई ट्रीटमेंट अगर करें, पंचकर्म चिकित्सा इसमें कई बार की जाती है, कई प्रकार के कूलिंग हम थेरेपी जिसमें करते हैं क्योंकि यूरिन का जो इन्फेक्शन है ये बहुत
जिद्दी टाइप का रोग है, इतनी आसानी से नहीं जाता। तो पित्त का शमन करना है, यानी कि पित्त को शरीर से बाहर निकालना है, उसको बैलेंस करना है। हम चूर्ण भी देते हैं, कई प्रकार की मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, काढ़ा पीने के लिए देते हैं, काफी सारी चीजें आपको मिक्स करके दी जाती है। कम से कम 3-4 महीने इसमें अवश्य दवाई आपको लेनी पड़ती है। और साथ में डाइट लाइफस्टाइल, जो कि जीवा में आपको मालूम है पर्सनलाइज्ड डाइट हम देते हैं। और जरूरत जब पड़ती है तो आमतौर पर पुराना जब हो जाता है रोग तो जीवाग्राम में पंचकर्म के लिए भी पेशेंट को हम बुलाते हैं। रोगी बिल्कुल ठीक होने पर भी कुछ दिन बाद तक हम उनको एक अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, डाइट लाइफस्टाइल उसका ध्यान रखते हैं। और ऐसे जनरली आफ्टर आप जब रिकवर हो जाते हैं उसके लिए बाद में हम एक एडवाइस करते हैं कि शिलाजीत कैप्सूल जीवा का या एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ये कभी कभार आप सेवन करते रहें, आंवला सेवन करते रहें तो आपको बहुत लाभ होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा और यूरिनरी ट्रैक्ट जब साफ रहता है तो किडनी भी आपकी स्वस्थ रहती है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।